गर्भगृह में या फिर कहें कि छोटी अवस्था में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्या ये भी प्रारब्ध है? देखिए दोस्तों, प्रारब्ध है, सब कुछ प्रारब्ध है। कोई वो जानबूझकर तो हुआ नहीं। आपने अपना एफर्ट लगाया नहीं लगाया? आपने अच्छा एफर्ट लगाया। आपने अच्छी कोशिश की नहीं की? अच्छी कोशिश की। अच्छे पैसे खर्च किए नहीं किए? अच्छे पैसे खर्च किए। क्या सब कुछ आपके हाथ में था? नहीं था। आपने अपना कर्म कर लिया, आपने अपने प्रयत्न कर लिया, उसका जितना लेखो जोखा था उसने भुगत लिया। जितने आपसे पैसे खर्च करवाने थे वो करवा लिए। क्या पता अब वो दोबारा जन्म लेकर आपके पास वही आए और अब आपको तमाम खुशियां दे, या फिर हो सकता है आपका कोई ऋण पूर्व जन्म का बच रहा हो जो इस जन्म में वो लेने आया हो। आपने जब ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण से पहले 6 बच्चे उत्पन्न हुए थे, तो उनकी माता ने भी यही पूछा था कि क्या कारण था ये जो कंस ने 6 बच्चे मार दिए, इनकी क्या गलती थी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि ये उनका प्रारब्ध था, कि इनको श्राप लगाता हुआ था पहले से, इसलिए 6 के बाद 7वें से मेरे हाथों से मृत्यु उसकी फिक्स हुई थी। तो वो 6 बच्चे एक्सपायर होना फिक्स था, कि ये उनका प्रारब्ध था, उनको श्राप था पहले से ही। तो आप देखिए, समझिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हादसा हुआ है, सबके साथ हादसा हुआ है। ऐसा जीवन में हमारे साथ भी हादसा हुआ है, हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना होता है। क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, कौन सी फिक्स थी, कौन सी फिक्स नहीं है, अगर इसे अपन झमेले में फंसेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, जो जाना था वो चला गया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हमारी गलती थी या फिर ये प्रारब्ध था। अरे अब इन चीजों से क्या लेना देना है? या तो हमको कहीं पछतावा है, या फिर हम कहें कि अब कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करना है। लेकिन जो होना था सो हो गया। जीवन मरण है, जन्म लेने वाला भी फिक्स है, मृत्यु लेने वाला भी फिक्स है। तो आपको ये एहसास होगा कि प्रारब्ध इतना सब कुछ काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बोलना भी फिक्स है, बहुत से लोग इसको 50-50 में ले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वाले को मुंह तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे भाग्य में लिखा है या नहीं वो उस पर डिसाइड है। तो कितना प्रारब्ध है ये किसी को पता नहीं है, सब अपनी अपनी डेफिनेशन से चल रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। लाइफ में ऐसे भी हमने कुछ चीजें देखी है। अगर आपको लगता है कि एक स्टोरी अच्छे से प्रारब्ध की बातें करें, कोई लाइफ में जुड़ना चाहे तो वो बता सकता है, आराम से शेयर करेंगे, आप भी कीजिए, हम भी कीजिए। तो हम देखते हैं कि जो कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है, क्या वो काफी बेहतरीन, लंबी, सही भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अकस्मात ही प्रेडिक्शन कर रहा है। काफी चीजें वो नहीं भी बताता, क्योंकि पता है कि 100 पॉजिटिव इसको बता दी, खुश हो जाएगा, मगन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक नेगेटिव बता दी, वो 100 पॉजिटिव पर ये पानी फेर देगा, क्योंकि ग्रहण नहीं कर सकता। हमने वो ऑब्जर्व शक्ति नहीं है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ जो मैं काफी लोगों में देखता हूँ। कोई चीज आपने सर्च की, कोई चीज आपने मोबाइल पर सर्च की, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज आपने मोबाइल पर सर्च की और आपको वो अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, आपके नॉलेज की वीडियो है, लेकिन आपका दिमाग सिग्नल कर रहा है यार 15 मिनट की वीडियो 3 मिनट देख ली, चलो निकलो दूसरी देखेंगे। जबकि आपको पता है जो जानकारी लेने आए वो इसमें आगे मिल जाएगी। लेकिन हमको क्या है, दिमाग रुकने नहीं दे रहा उस जगह, इसलिए हम पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। हर व्यक्ति हमें पॉजिटिव बताता है और नेगेटिव नहीं बताता, क्योंकि उसको पता नहीं झेल पाएगा, क्षमता ही नहीं है अब इतनी हमारे अंदर। हमको उस समय ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं आप बताइए, मैं पावरफुल हूँ। लेकिन पावरफुल वो व्यक्ति है जो 100 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पर कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, कि भाई जो 100 पॉजिटिव है वो भी होना है, 1 नेगेटिव है वो भी होना है। तो फिर आपको इन चीजों का एहसास होगा कि जो व्यक्ति आया है वो जाएगा भी। सब अपनी अपनी प्रारब्ध भुगतने आए, चाहे वो गर्भ में हो, पैदा होते ही हो, उसके कुछ समय बाद हो, सब प्रारब्ध है। क्योंकि ऐसा कुछ हमने एक्सपेरिमेंटल भी देखा, कुछ चीजें भी देखी लाइफ में, और कुछ लोगों से ज्ञान भी लिया कि कहां तक प्रारब्ध डिसाइड है। तो जैसे हमने पहले एक स्टोरी बताई थी कि एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी है, इसको एक बार फिर से मैं रिवील करना चाहूंगा। एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपनी कुंडली देखी। अब कुंडली देखी तो उसमें उसकी, भाई जो एस्ट्रोलॉजर, अब इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उसने वो अपनी डेथ भी देख ली, किस टाइम ऑफ पीरियड के अनुसार डेथ होगी। वो अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाया, एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन वो थोड़ा कहते हैं ना कि 2026 में हो जाएगा, 27 में हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एग्जैक्ट टाइम वो नहीं निकाल पाया, ठीक है। अब उसने ये सोच ली कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंटल है, कि एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब उसने अपने सारे के सारे एफर्ट लगा दिए,
सारे के सारे प्रिकॉशंस लगा दिए, सारे के सारे ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक्सीडेंट तो जब होगा जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, एक्सीडेंट तो जब होगा जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, एक्सीडेंट तो जब होगा जब मैं घर से बाहर निकलूंगा। वो निकला ही नहीं 1 साल तक। ऐसा बताते हैं लोग कि वो 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंटल है। और अब वो कहीं ना कहीं भगवान को चैलेंज कर रहा था, कहीं ना कहीं मृत्यु को चैलेंज कर रहा था, या फिर कहीं कि होनी को अनहोनी करने में लगा था, या फिर अनहोनी को होनी करने में लगा था। वो पता नहीं कौन सा पट लगा रहा था, क्योंकि व्यक्ति को जब पता होता है तो अपना प्रयास करता है। और वो इस लेवल तक प्रयास कर रहा था कि बिल्कुल घर से बाहर निकलना नहीं, सारे काम दाम दो थे वो घर से। अब सोचने की बात है कि अब उस व्यक्ति की फिर मृत्यु कैसे होगी। जब प्रारब्ध की गाड़ी आएगी ना, वो उसको लेके जाएगी कि चलो भैया काम हो गया। तो उसका कहीं से इनविटेशन आया उसके रिलेशन से, क्योंकि हम नाम रिवील नहीं करेंगे अन्यथा पता लग जाती है बहुत सी बार की स्टोरी किसकी है। तो अब वहां से आया निमंत्रण, कोई गृह प्रवेश का हो, बेटी का हो, बेटे का हो, ऐसा कुछ आया था। शॉर्ट में आपको बता देते तो अब वो निमंत्रण आया। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं। अब वो जब जाने के लिए तैयार नहीं था तो उसकी फैमिली फोर्स कर रही थी बहुत ज्यादा कि जाना तो पड़ेगा, इतने दिनों बाद आया है, तुम कहीं घर से बाहर नहीं जाते, फलाना नहीं होता, ठिकाना नहीं होता। मतलब इतना मजबूर कर दिया गया उसको कि घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कहीं तो प्रारब्ध आया तो कहीं ना कहीं अब चीजें विद्यमान होनी है, कहीं ना कहीं प्रारब्ध आया तो कहीं ना कहीं चीजें, जैसे प्रभु श्री राम जी को वनवास मिलना था, आधार उनको बनाया गया, कहीं ना कहीं पोल वही थी, बुरा उनको बनाया गया। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना मंत्रा के मन में ऐसी चीजें चलती रहती थी भरत जी को लेकर, भरत जी को लेकर। तो कहीं ना कहीं देखी कमी कहाँ पे है, बस वही कमी पे वो विद्यमान हो गई। तो हमारी जितनी बुद्धि काम करे उतना अच्छा कार्य करे। अब वो व्यक्ति कर क्या रहा था, वो व्यक्ति पूरा एफर्ट लगा रहा था और प्रारब्ध अपना पूरे उसमें था, क्योंकि अब वहां तो घर वालों ने पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो एंड में वो व्यक्ति तैयार हो गया कि ठीक है मैं जाता हूं। अब जैसे ही कहते हैं ना कि बाइक पर जब वो, हालांकि ऐसा है कोई बाइक बताता है कोई कार बताता है, एग्जैक्टली इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन है, बाकी बाइक की बात बताता है। बाइक पर वो व्यक्ति बाहर निकला और वो अकेला नहीं, 2 लोग थे, कि वो 2 व्यक्ति नहीं 3 व्यक्ति थे, एक आगे एक पीछे और एक बीच वाला, बीच में वो था। तो अब जैसे ही वो निकले थोड़ी सी आगे जाकर एक मंदिर के आगे ही, एक मंदिर के आगे एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी ऐसा कि सिर्फ उसी व्यक्ति के खरोच आई, उसी व्यक्ति की डेथ हुई और बाकी का कुछ नहीं हुआ। पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले से ही ये बोल रखा था कि उसकी एक्सीडेंटल डेथ है और उस समय होनी है। तो प्रारब्ध आया, उसको लेके गया। कहां से निमंत्रण, घर वालों ने फोर्स किया। अब घर वाले उसका पछतावा कर रहे हैं, हम इसको फोर्स नहीं कर रहे होते तो। जैसे रामायण में मंत्रा और वो क्या कहते हैं आपस में केकई, ये आपस में दुख और पश्चाताप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका भी प्रारब्ध होगा भाई, इनको भी भोगना था, ये अपयश मिला उनको भी। तो अब देखने वाली बात ये थी कि प्रारब्ध आया, लेके गया, सारे काम हुए, उन 2 को खरोच भी नहीं आई, बीच वाले को डेथ हो गई जिसका एस्ट्रोलॉजर था। तो इन चीजों को कोई नहीं बदल सकता। आपको तो ऑब्जर्व करना आना चाहिए, सहना आना चाहिए कि हाँ भैया जो है वो हम नहीं बदल सकते। जब भी हम किसी व्यक्ति को लेकर जाते हैं शमशान तक तो वो क्या कहते हैं, श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोलो उसी की गत्य है। तो आप सत्य के मार्ग पर चलते जाइए, जो होना होगा वो होकर रहेगा। आप संघर्ष का मार्ग कभी ना छोड़िए, आप अपने अनुशासन में रहिए, आप जितना शांत हो सके उतना शांत रहिए, मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योग व्यायाम करते रहिए और आप अपनी यात्रा बढ़ाते रहिए। फिर आपको एहसास होगा सुख दुख यश जो चल रहा है ये चलेगा। अगर हमने कोई कर्म किया है, पिछले जन्म में किसी को हानि पहुंचाई है, तो इस जन्म में हमको हानि के लिए तैयार रहना होगा। पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है तो अच्छा भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। कोई अगर गर्भ में जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध भी ये देखना होगा, हमारा प्रारब्ध भी देखना होगा, क्योंकि एक ऐसी स्टोरी हमसे ही रिवील होती है। लेकिन अब कहे कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप कहेंगे तो मैं जरूर उसको सुनाऊंगा। और ये हमारी मतलब कहे कि क्या ही बताऊं मैं, वो ऐसा प्रारब्ध ने ऐसा सर्कुलर बनाया कि वो घुमा के लेके आया और स्वयं मुझे, मैं खुद शौक में हो गया कि यार क्या हुआ। वहां से मैं प्रारब्ध, डेस्टिनी इन सब में आ गया कि यार ये कुछ ऐसा था अनबिलीवेबल।
अगर आप कहेंगे तो जुड़ेंगे तो मैं डेफिनेटली बताने का प्रयत्न करूँगा। बहुत अनबिलीवेबल था। तो गर्भ में डेथ होना, ये होना, देखिए जो आया है वो जाएगा। जिसकी भी आप कुंडली उठा के देखेंगे, बहुत स्टोरीज है मेरे पास, रियल स्टोरीज, कोई फेक नहीं, और फेक होती नहीं है। हम जो स्टोरीज होती है इनको बुक में ऐड कर देते हैं, स्टोरीज में डाल देते हैं, हमको लगता है ये तो इंटरनेट पर उपलब्ध है। इंटरनेट पर मान लो हम वेबसाइट बना रहे हैं, डाल भी तो हम ही रहे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक नाम दे रहे हैं क्योंकि जिससे व्यक्ति को पता ना चले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो आप देखोगे कि बहुत सी बार माताएं ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखिए परेशान होना स्वाभाविक है, परेशान होना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कहते कि परेशानी सबको होती है, किसको नहीं होती, सबको रोना आता है, किसको नहीं आता। लेकिन अब कहीं ना कहीं धैर्य हर समझदार व्यक्ति उस समय पे क्या कहता है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद परिस्थिति नॉर्मल हो जानी है। हमारे प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि सब जो आज रो रहे हैं वो हंसने लग जाएंगे। आज दुखी है, कल सुख भोगेंगे। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा है, उसका भी और आपका भी। आपको यहाँ पर दुख मिलना था, उसको इतना समय आपके साथ लेखा जोखा था, तो हो गया। तो ये हमको एहसास करना होगा, हमको फील करना होगा, हमको समझना होता है और हमको ग्रहण करना होता है कि हाँ ठीक है। फिर जब भी तो बोलते हैं, महाभारत के एक वृत्तांत में भगवान श्री राम बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर हमें हर समय आगे बढ़ता रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारे रोकने से नहीं रुकेगी, क्योंकि समय किसी के लिए थोड़ी नहीं रुकता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तभी तो कहते हैं समय बड़ा बलवान है। जिसका समय आया उसको मान मिला, जिसका समय आया उसको अपमान मिला, जिसका समय आया यश अपयश, जिसका समय आया लाभ हानि, सब चलते। वो कहते हैं विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाय विधि राखे राम, बाई विधि रही है। तो ये चीजें यूं ही नहीं है। बस आप ये रखें कोई गलत स्टेप ना उठाए जहां तक आपकी बुद्धि काम कर रही है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले संचित कर्म हुए, जब हमारे जितने कर्म थे उन सबको संचित कर्म बोला जाता है, कि जितने ऐड हो गए उनके बाद हमारा प्रारब्ध बना, दोनों चीजें सेट हो गई, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ, ये तीनों चीज सेट हो गई, उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ कि व्यक्ति नए कर्म भी तो करेगा कहीं ना कहीं। और जब इसको प्रारब्ध भोगना होगा तो वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वहां पर तो इसकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी क्योंकि वो इसको भोगना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, अब जो हो गया उसको करके आगे बढ़े तो आपको एहसास होगा। कोई और चीज पर भी आपको अगर लगता है कि वीडियो चाहिए तो कमेंट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि जैसा हम कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के लिए रोना नहीं चाहिए, उसको तकलीफ होती है। लेकिन क्या हम उस इमोशंस को समझते हैं? क्योंकि उस समय तो हम ही दर्द दुख से भरे होते हैं, तो हम तो सिर्फ रोते हैं कि हमारा बोझ हल्का हो जाए, या फिर वो पछतावा, वो उम्मीदें, वो हंसी, वो खुशी। लेकिन कभी हम थोड़ी सी ऑब्जर्व करते हैं कि यार गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिसको जो हमारे लिए प्रिय है उसको हमारे रोने से तकलीफ हो रही है, तो क्या हम उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल टास्क है ये, बहुत मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स जुड़ी होती है। उसको छोटी सी तकलीफ में हमारे आंसू निकल आते हैं, मृत होने पर तो बहुत कुछ होता है। हम ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं या फिर जो भी है, लेकिन कहने का तात्पर्य था कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, बताना जरूरी है ऑडियंस को। लेकिन ये चीज़ें करना अभी तक तो ऐसा पॉसिबल देखा नहीं है। तो आप इन चीज़ों को समझें कि जो जिसका लेखा जोखा है, प्रारब्ध है, उसको समझकर आगे बढ़ें तो आपको और अच्छी अनुभूति होगी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।